हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमज़ोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमज़ोर करने का प्रयास किया था उस बारे में आज सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वो खुलासा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए थे कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वो कार्य अपूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वो कार्य होता होता रुक गया। तो किसने रोका उस कार्य को होने से? और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द रह करके आपको महसूस तो होती हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानते, उन बातों के बारे में आपको ज्ञात नहीं है। तो आज की रीडिंग बस इसी वजह से आपके सामने आई है और माँ आदिशक्ति आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई हैं। रीडिंग को सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। और आपके सामने अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा और ना ही कोई ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाध्य कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। तो आई होप आप इस रीडिंग को पूरा सुनेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि आपके आज तक जो कार्य अधूरे रहे थे, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते थे, वो जल्दी से पूर्ण हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। दूसरा, यहाँ पर ये सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर वो बच्चे हों या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब आप सुनेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जय मां आदिशक्ति आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें सही मार्ग बताएं, जिससे कि उनके कार्य बनना शुरू हो जाएं। एस ऑफ स्वर्ड्स, 10 द व्हील ऑफ फॉर्टून। ध्यान दें फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 द हाई प्रेस्टेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें आपने अपने आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट ना आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको मनाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, आपसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको ये बातें बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वो व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे। उसके पीछे था कि आप थोड़ा सा
कहते हैं ना कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है, कोई भी इंसान आगे चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं, उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर आप उसका ईगो कुछ ना कुछ उसे उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है वो इस तरह से, क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूं वो कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट, एक होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं, एक होता है मैं ही अच्छा इंसान हूं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वो इंसान को इंसान से दूर कर देता है, और यही कारण था कि जिसके वजह से आपके करीब आने वाले लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे, और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो कि आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वो व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, आपका जो हृदय है उसे परिवर्तन करना होगा। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, और जब आपने इस बात का रियलाइज किया तो अपने ईगो यानी जो आपके अंदर का ईगो था आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से, और वही था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा बाध्य कर रहा था, बहुत ज्यादा आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वो इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है, वो आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है, और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने ये बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं अचानक से वो होते होते रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप वो सब कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई एक कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है उसकी? ये जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है, परिवर्तन लेकर आया है, और फिर आपके कार्य बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगे आपके जीवन में। आपने जब इस बात को रियलाइज किया तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था, और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया, और वो सिर्फ हुआ है माँ आदि शक्ति की वजह से। आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और ये एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ आदि शक्ति के चरणों में नमन करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा, और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में आपके जो जीवन की रुकावट थी, जो बातें कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वो धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्टता लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है, एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में। ये आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया, और ये रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है, या अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं, और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया। ना तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा, ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां आपके कार्य होते होते रुक जा रहे थे, वहीं आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे, और निश्चित ही आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्यों में आप बाधा उत्पन्न होता देख पा रहे थे, वो कार्य अब सहज ही पूरे होंगे। ये आपने बहुत ही एक नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और जीवन में आपको माँ आदि शक्ति ने ये बुद्धि प्रदान की है, तो माँ आदि शक्ति का आप थैंक्स बोले। और आज
की रीडिंग से हम ये भी जानेंगे कि माँ आदिशक्ति आपको ऐसा क्या देने वाली है जो कि आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ आदिशक्ति आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि उनके जीवन में आप उन्हें क्या प्रदान करने वाली हैं, क्या है जो आप उन्हें देने वाली हैं। प्लीज गाइड मी। एस ऑफ कप्स, द हेरमिट, पेज ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने आप को हारते हुए महसूस किया था, जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो आपसे काफी आगे चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं और आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन अब आगे के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य, जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद ही अपने अंदर चेंज लाया है। अपने अंदर जो आपके अंदर परिवर्तन आया है वो इसी वजह से आया है कि आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाधे हो गए थे, जो आपकी तरक्की रुक गई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आप महसूस कर पाओ, उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ। आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, जो आपसे उम्मीद रख रहे थे, वो अब पूरे होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को रियलाइज करते करते अब इस बात को भी जान पाओगे कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बन रहे हो, जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है, क्योंकि आपका जो सॉफ्ट हृदय उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं ही समाप्त कर दिया है। ईश्वर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना, वैसे आप बन चुके हो, और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं, माँ आदिशक्ति चाहती हैं कि आप सूर्य की भांति चमको, चाहती हैं कि आप भी लोगों की मदद करो, आप लोगों के करीब बैठोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ करके हंसना मुस्कुराना चाहेंगे, और ये एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है माँ आदिशक्ति की, बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको ये ज्ञान देगी कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी फिर विद्यमान नहीं करना। ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में ये बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वो जो कर रहा है वो स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता है या फिर किसी के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है, तो वो उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी लालसा, एक ऐसी लालच, एक ऐसी बुद्धि जो कि उसकी बुद्धिहीन कर देती है, और उसे इस बात को समझते समझते फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो समझता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, और ऐसे में फिर और भी ज़्यादा उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। सच तो ये है कि यहाँ पर इस व्यक्ति को ये बात रियलाइज़ नहीं हो पा रही है, और
जब ईश्वर की शक्ति इसे इस बात का रियलाइज़ करवाएगी तब तक इसे ऐसा पछतावा होगा कि काश इसने ये बात पहले समझ ली होती, काश इसने ये बात पहले रियलाइज़ कर ली होती तो आज इसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको एक ऐसी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, कोई ऐसी बात कहता है जिससे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, अटपटा लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप सही नहीं कर रहे हो, आपका मन कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, तो आप अपने मन की सुने या दिल की सुने ऐसे अंजसमस में अगर पड़ जाते हैं तो निश्चित ही आप अपने परिवार की किसी भी ऐसे सदस्य से जो कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है उससे पूछें, उससे राय लें, उसकी बात को सुने और इस बात का आप खुद से निश्चय करें कि आपको किसकी बात माननी चाहिए, आपके हृदय की या फिर बुजुर्ग व्यक्ति की। तो निश्चित ही आपको बुजुर्ग व्यक्ति की बात माननी चाहिए या फिर आपकी फैमिली में आपकी मम्मी हों, आपके पापा हों, वो भी आपसे बड़े हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र के इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं तो वो कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। इससे आपकी बुद्धि भी सही रहती है और निश्चित ही आपके जीवन में जो आपका आने वाला समय है एक ऐसा समय जो कि आपको किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, किसी भी ऐसे दोराहे पर चौराहे पर ले जा करके खड़ा कर सकता है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा उलझ जाएं, जहाँ से आपको समझ में ना आए, आपका जीवन एक गलत दिशा में ना चला जाए। इसके लिए आपको ये बात जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में अगर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक आपकी की हुई क्रिया को कमज़ोर कर देता है तो निश्चित ही आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात का संकेत आपके हृदय में विराजमान होकर के देते हैं, इस बात का संकेत आपके हृदय में बैठ करके देते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे। जो तुम्हारा काम है अगर वैसा काम तुम लगातार लगातार करते चले जाओगे तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम एक गलत दिशा में चले जाओगे, तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कमज़ोर होती चली जाएगी क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हृदय स्वयं बताता है। इस वजह से बताता है क्योंकि हृदय में विराजमान ईश्वर की शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कुछ भी काम करते समय जब भी तुम्हारे हृदय की कोई ऐसी आवाज़ होती है जिसपे तुम्हारा दिल और दिमाग ये कहता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और देखने वाले व्यक्ति भी तुम्हें ऐसा गलत बताते हैं, ऐसे इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ 4 लोगों की आवाज़, 8 लोगों की आवाज़, 10 लोगों की आवाज़ एक जैसी आने लगे तो किए हुई क्रिया को रोक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है तो निश्चित ही वो काम करना रोक दो क्योंकि ऐसे में लोगों का वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर करते चले जाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज़ होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी एक ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है, एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरे, जब तक आपको ऐसा रियलाइज़ ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं तब आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते क्योंकि तब आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, सभी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाहकर भी आप वापस नहीं आ सकते। इस बात को कभी मत भूलिएगा कि जीवन में जो हो रहा है वो केवल आपकी वजह से हो रहा है, बल्कि इस बात को ध्यान रखो कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर में आप बहुत ज़्यादा आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, ईश्वर की परमिशन से, ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर की पूजा से ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं और वो सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी बुद्धि तभी सही से कार्य कर रही है। आप बड़ों की सामने जा करके झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो,
ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आपके हृदय के अंदर झुकाव रहेगा तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ कर रहने लगे उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमज़ोर करना है। और आप जो भी करेंगे वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए। क्योंकि जो बच्चा बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता, हार्ड वर्क करता है, जिसे ये पता होता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं। क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म करना आपका काम है। और ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमज़ोर करना है। आपको कैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें। इस बात को कभी मत भूलिएगा कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी नज़र हो, लोग आपके लिए बुरा फील करें, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अच्छी आदतें हों या फिर गलत आदतें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पनपती ज़रूर हैं, लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती हैं। फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी आदतों को अपनाओ, छोटी छोटी सी गलतियों को रोकना शुरू कर दो। वैसे ही तुम्हारा जीवन एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा, एक ऐसी दिशा पर चल पड़ेगा जहां से तुम अपने आने वाले भविष्य को तय कर सकते हो, उज्जवल भविष्य को तय कर सकते हो, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हो। और इस बात को तुम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। क्योंकि कर्म सही होंगे, क्रिया सही होगी, तुम्हारे किए हुए कार्यों पर जो फल होगा वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा और भविष्य भी होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।